आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको शनि रेखा के बारे में बताऊंगा। ये हमारी शनि रेखा है। ये मध्यमा उंगली ये है शनि रेखा। इसको ऊर्ध्वमुखी रेखा भी कहा जाता है और कहीं इंदिरा रेखा, कुछ पामट इसे भाग रेखा और कुछ इसे धन रेखा कहते हैं। ये शनि रेखा से धन, संपत्ति, व्यापार, रोजगार, विवाह संबंधी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अधिकतर पामिस्ट सूर्य रेखा के बिना शनि रेखा को निरर्थक मानते हैं। काफी सीमा तक हमने भी इस बात को ठीक जाना है। यूं भी स्वास्थ्य, धन, मानसिक संतुष्टि आदि अनेक तत्व मिलकर भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे सभी तत्वों को देखते हुए हमने इस धन रेखा या भाग्य रेखा की बजाय शनि रेखा कहा है, क्योंकि इसकी दिशा शनि पर्वत पर जाती है। शनि रेखा का उद्गम स्थान है। ये मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को आप पूरी देखना। अगर बात बीच में आपने इसको छोड़ दिया तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो अपनी क्रम से बना रहा हूँ, क्रम से आप देखते रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कुछ रेखा हमारी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। ये है हमारी रेखाएं, ये शनि रेखाएं। कोई रेखा यहाँ से जाती है, कोई यहाँ से जाती है, कोई यहाँ से जाती है। मतलब शनि की तरफ जो रेखा जाती हैं उन्हें शनि रेखाएं कहते हैं। यहाँ से रेखा जाए तो 56 वर्ष के बाद उदय, यहाँ से जाए 45, ये दोनों रेखा बीच में से जाए तो 45 वर्ष बाद, और यहाँ से जाए तो 35 साल बाद, यहाँ से जाए तो 55 साल बाद। मतलब मैंने आपको ये गणना बना दी है। कोई भी रेखा कहीं से, ये हमारी ये जो रेखा है ये हमारा भाग्य के लिए अच्छा बताती हैं। यानी ये बिंदु लगा रखे मैंने, और हर रेखा 15 साल के बाद ही, 18 साल से ही वो अपना काम करेगी। ये रेखा है 80 साल, ये 18 साल। यहाँ से कोई रेखा ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, और ये भाग्य रेखा है। यहाँ से कोई रेखा जाए तो 56, यहाँ से जाए तो 45, यहाँ से जाए तो 35 साल, यहाँ से जाए तो 30 साल बाद, यहाँ से जाए 25 साल बाद, यहाँ से 21 साल, यहाँ से 19। यानी हमारी जो भाग्य रेखा जो शुरू होती है वो मणिबंध का जो पहला होता है वहां से शुरुआत होती है। यहाँ पर मैंने ये सारे वर्ष लिख रखे हैं और विद्या ला रखी हैं, तो इससे आप काउंटिंग कर सकते हैं भाग्य रेखा के बारे में कि भाग्य रेखा कब कैसी जाएगी। इसके अंदर ये रेखा हथेली के मध्य भाग अर्थात मंगल के मैदान में हो। मंगल मैदान हमारा ये हमारा मंगल का मैदान है। यहाँ पर ये मंगल मैदान हमारा है, और ये रेखा कहीं से उदित हो तो इसका समापन स्थिति शनि पर्वत होता है। इसका जो लास्ट होता है वो शनि पर्वत होता है। कई बार रेखा शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बना रखे हैं कि ये भाग इसका यहाँ तक चलेगा, मार्ग में ही समाप्त हो जाती है। किंतु शनि पर्वत की और इसका रुख होने के कारण यह शनि रेखा कहलाती है। कई हाथों में यह रेखा अनेक स्थानों से निकलकर शनि पर्वत की ओर समांतर यात्रा करती है। तो कई बार नीचे से उदित होती रेखा शनि पर्वत पर खड़ी रेखाओं से मिलकर एक हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर ये रेखा जा रही है हमारी, ये रेखाएं, ये यानी कहीं से भी रेखा शुरू हो तो मैंने आपको गणना ये बताई दी, ये गणना है। तो रेखा कहीं से भी जाए उसकी गणना ऐसे कर लेंगे। ये रेखा सभी जा रही हैं, और अनेक धनपति देखे जाते हैं जिनके हाथों में शनि रेखा होती ही नहीं है, और ऐसे निर्धन भी हैं कि जिनके हाथ में ईश्वर शनि रेखा होती है। इसके अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ बताई जा सकती हैं। धनी परिवार में उत्पन्न व्यक्ति बिना मानसिक संघर्ष और बिना किसी प्रत्येक के धनी हो जाते हैं। इस धन के लिए उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया होता। ये बिना शनि रेखा के भी
धनी हो सकते हैं। हाँ, यदि वे अपने धन का नाश करें या अपने प्रयत्नों से धन का कई गुना बढ़ाएं तो शनि रेखा उतार चढ़ाव बताती। ये हमारी जो शनि रेखा होती है, ये शनि रेखा होती है, ये उतार चढ़ाव बनाती। स्पष्ट है या टेढ़ी मेढ़ी है या कटी है, तो हम यहाँ पर जो ये वर्ष लिखे हुए हैं उसी से हम बता सकते हैं कब इसका उत्थान हुआ, कब पतन हुआ और कब से शुरू हुआ और कहाँ तक इसका समय निकलेगा। और क्योंकि अकेले शनि रेखा ही भाग्य नहीं बनाती, और भी बातें देखी जाती हैं। दूषित शनि रेखा बताती है कि व्यक्ति का मानसिक श्रम तो धन संपत्ति बढ़ाने की और निरंतर लगा रहता, किंतु मस्तिष्क को ठीक निर्माण न होने के कारण बाधा रही है। धन की प्राप्ति, तीव्र इच्छा, धुंधली इच्छा, अनिच्छा से सभी मानसिक व्यापार इस रेखा का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बना हुआ, ये रहा ग्राफ और ये रहा ग्राफ। और एक ग्राफ हमारे पास, एक ग्राफ ये भी है। इस बात को, ये हमारा ये भी ग्राफ है, ये जैसे उसमें बना हुआ है। इसे एल लियो मैन रेखा कहते हैं। ये रेखा भाग्य रेखा है और ये जीवन रेखा है। इन्हीं दोनों रेखाओं से रेखा निकलती है। यहाँ से कोई रेखा निकलती है तो परिवार की सहायता से, यहाँ से निकलती है तो किसी बाहर के आदमी की सहायता से, और दोनों के बीच से रेखा जैसे ये निकल रही है तो वो अपने ही प्रयत्न से काम कर रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी शनि रेखा ये बता दिया कि व्यक्ति का मानसिक श्रम तो धन संपत्ति बनाने की ओर निरंतर लगा रहता, किंतु मस्तिष्क के ठीक निर्णय न होने के कारण बाधा रही है। धन के प्रति तीव्र इच्छा, धुंधली इच्छा, अनिच्छा में सभी मानसिक व्यापार इस रेखा का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ प्रश्न उपजता है कि यदि मन की इच्छा अनिश्चित ही सब कुछ है तो फिर भाग्य किस चीज का नाम है। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि भाग्य उस अदृश्य शक्ति का नाम है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की गहरी लालसा होती है, साधना देती है। मस्तिष्क का नाम कंप्यूटर जिन हाथों से ने बनाया है उन हाथों को किसी ने नहीं देखा। जिसके कपाल में जो कंप्यूटर आया है उसका अपना महत्व है। उस कंप्यूटर को चलाने वाले रिमोट कंट्रोल को हमने मन कहा है। मन हमारा रिमोट कंट्रोल है और मन का संचालक आत्मा है या परमात्मा, यह पिछले जन्म के कर्म। यह सब प्रश्न अनेक धर्मों, अनेक मतांतरों की स्थापना के कारण है, और हम इन सभी अदृश्य शक्तियों को देख नहीं सकते, किंतु हम हाथों की रेखाओं द्वारा हथेली पर लिखी हुई भाषा को पढ़ने का यत्न कर सकते हैं। कुछ शिशुओं के हाथ में देखने को हमें अवसर मिला है, उनमें किसी के हाथ में हमने शनि रेखा को पाया है, लेकिन हमने किसी का हस्तरेखा हो या ज्योतिष कुंडली हो तो उसको हमने 18 साल के बाद ही उसका बताना चाहिए, इससे पहले नहीं बताना चाहिए। क्योंकि 18 साल से पहले किसी बच्चे का पूरा मानसिक या शारीरिक विकास नहीं हो पाता, तो 18 साल के बाद ही हम भविष्यवाणी करें, हस्तरेखा हो या जन्म कुंडली हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर चिंतन मनन करने का जो उत्तर मुझे मिला है वो आपके सामने रख रहा हूँ। भारत का आस्तिक समाज इस जन्म को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानता है, और आधुनिक विज्ञान क्रोमोसोम्स और जीन्स को जो कि पूर्वजों की ओर से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के कारण बनते हैं, विज्ञान उन्हें मूल स्वभाव का आधार मानता है। पूर्व जन्म का विषय हो या पूर्वजों से मिले क्रोमोसोम्स और जीन्स ही दोनों दशाओं का परिणाम यही है कि जो भी संभावना व्यक्ति में छिपी है वे अपने निश्चित समय पर ही प्रकट होती हैं। जब प्रकट होती हैं तब सभी देख लेते हैं कि इन संभावनाओं को समय से पहले पढ़ने की जिसे विद्या आती है उसे हम विशेषज्ञ मान लेते हैं।
पौमिष्ट भी एक विशेषज्ञ होता है। इस भूमिका के बाद हम शनि रेखा के ग्राफ को पढ़ने की विधि बताते हैं, जो मैंने आपको बता रहा हूं। और कलाई से निकलकर जीवन रेखा, ये हमारी होती है कलाई, ये कलाई से जीवन रेखा जो निकलती है, कलाई से जो रेखा निकलती है, तो उसको बिना शनि पर्वत की ओर जाने वाली रेखा बिना उतार चढ़ाव के निश्चित भाग्य बताती है। ये हमारा भाग्य बताती है। इसे संतुष्ट रेखा भी कहते हैं। हमारे गुरुओं ने कहा कि इसे संतुष्ट रेखा भी कहते हैं। इसकी कितनी संतुष्टि है, इसका नाम है संतुष्ट रेखा भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति का स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य होता है। चंद्र पर्वत से शुक्र की होने वाली रेखा वाले व्यक्ति को इच्छा धन प्राप्त करने को तो होती है। चंद्र पर्वत हमारा ये है, ये चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली रेखा वाले व्यक्ति को इच्छा धन प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ से जो रेखा जा रही है ऐसे करके, अब कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है या यहाँ या यहाँ, उतने साहब उसका भाग्य साथ देगा। ये बताती हैं उम्र हमारी ये और चंद्र साथ उसकी इच्छा लोगों को नजरों पर जांचने की होती है। दूसरे शब्दों में वह धन पाने का ऐसा कोई उपाय नहीं बरतता, और यदि वह रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। शनि रेखा का आरंभिक अंश जीवन रेखा से मिलकर एकहरी रेखा के रूप में उदित हुआ तो तथा बाद में जीवन रेखा अलग होकर यह रेखा यदि शनि पर्वत की ओर जाए तो किसी व्यक्ति के आरंभिक जीवन में उसका भाग्य है अपने परिवार के भाग से जुड़ा रहता है। यहाँ से जो हमारी जीवन रेखा होती है, यहाँ से कोई भी रेखा निकल करके भाग्य रेखा मिलती है तो उसको हम कहेंगे कि परिवार से उसका सहयोग मिलने से उसका भाग्य चमका। जब वह रेखा जीवन अलग निकल कर शनि पर्वत की ओर जाए तो उस आयु में वह अलग काम करेगा या पूर्वजों के काम की नई शाखाएं खोलकर उसे बढ़ाएगा। जीवन रेखा से मिले हुए भाग से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर जीवन रेखा के आयु संबंधी नियम के अनुसार प्राप्त करें। कैरियर संबंधी प्रश्नों के उत्तर शनि रेखा के आयु संबंधी नियम के अनुसार प्राप्त करें। शनि रेखा शुक्र पर्वत जो अर्थात जीवन रेखा के भीतर से आरंभ हो। शुक्र पर्वत हमारा ये है, यहाँ से कोई रेखा आरंभ होती है। शुक्र पर्वत से रेखा कोई अंदर से आरंभ होती है यहाँ से, तो जीवन रेखा के भीतर से आरंभ हो तो समझें कि व्यक्ति आरंभिक वर्षों में परिवार की जिम्मेदारियों में फंसा रहेगा। जिस समय वह रेखा जीवन रेखा को काटकर शनि पर्वत की ओर आएगी तो उस समय व्यक्ति परिवार के जिम्मेदारियों को निवृत्त होकर अपना भाग्य बनाने का यत्न करेगा। यदि कोई रेखा जैसे यहाँ से निकली है और रेखा वो पार नहीं हुई, यहाँ निकल यहाँ तक रह गई, तो अपने वो परिवार में फंसा रहेगा। जब तक ये रेखा यहाँ से निकल के जीवन रेखा बाहर नहीं आए तब तक वो अपने परिवार को भाग्य नहीं बदल सकता। मतलब रेखा निकल के यहाँ से जीवन रेखा पार करके भाग्य रेखा से मिलना चाहिए, तभी उसका भाग्य उदय होता है। कब होता है, मैंने यहाँ पर ये समय लिख रखा है 18, 21, 25, 29, 34, 40, 47, 55, 67, 81, यहाँ 21, 25, 30, 35, 52 और यहाँ बीच में होती है 45, 45 वर्ष। शनि रेखा में चंद्र पर्वत से निकली प्रभाव रेखाएं मिले तो समझें कि उस आयु में किसी ऐसे व्यक्ति का मिलाप होगा जो उस व्यक्ति को आगे ले जाएगा। चंद्र पर्वत से यहाँ से कोई रेखाएं आती हैं तो उसको ऐसा व्यक्ति मिला बाहर समाज का जो उसको आगे ले जाएगा। और चंद्र पर्वत की प्रभाव रेखा को मिलकर बाद रेखा अधिक गहरी और स्पष्ट हो तो मिलकर सौभाग्यवर्धक होता है। शनि रेखा उसके बारे में स्पष्ट यह दूषित हो यह हम रेखा के द्वारा ही बता सकते हैं। वो रेखा की स्थिति कैसी है, पतली है, मोटी है, स्पष्ट है या कटी बिटी है, वो हम रेखा को देखकर ही बताएंगे। चंद्र पर्वत से निकली प्रभाव रेखा शनि रेखा के साथ चले तो धनी परिवार से विवाह संबंधी आयु का निर्णय शनि रेखा से नियम के अनुसार करें। यानी अगर ये रेखा यहाँ से निकल के भाग रेखा मिल रही है
तो हम कहते हैं कि उसकी शादी धनी परिवार से हुई है या किसी औरत के सहायता से उसका भाग्य बदला। किसी प्रवाह रेखा के मिलन स्थान से यदि शनि रेखा का कोई शाखा सूर्य पर्वत की जाए तो नया संबंध प्रसन्नता, यश और सफलता देने वाला होता है। यहाँ से रेखा निकल के तर्जनी ये यहाँ तक अनामिका की तरफ जाए तो उसका मतलब ये है कि तो उसका सम्मान बहुत बढ़ेगा। शनि रेखा को सूर्य पर्वत जाए तो नया संबंध बनेगा और यश सफलता देने वाला होता है। और यदि शाखा बुध पर्वत की ओर जाए तो विज्ञान अथवा रोजगार में सफलता। अगर यहाँ से रेखा निकल के बुध पर कष्ट उंगली तक जाए तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि वैज्ञानिक सफलता अन्यथा व्यापारिक सफलता, व्यापार को सफलता मिलेगी। यदि ये शनि रेखाएं शुक्र पर्वत से निकले, ये यहाँ से शुक्र पर्वत से निकले तो दूरचंद पर्वत से और कुछ रास्ता अलग चलने में बाद दोनों मिलकर एक हो जाए तो व्यक्ति को परिवार और बाहर दोनों की सफलता मिलेगी। यदि शनि रेखा एक शुक्र रेखा यहाँ से निकले एक यहाँ से निकले तो हम ये समझेंगे कि उसको परिवार से और बाहर के लोगों से सहयोग मिलने से उसका भाग्य आगे चला। दोनों मिलकर एक हो जाए तो व्यक्ति को परिवार और बाहर, ये बाहर के व्यक्ति हैं और ये परिवार है हमारा, जीवन रेखा से परिवार है और ये बाहर का है और बीच का जो हिस्सा है ये हमारा खुद की मेहनत का है। मतलब वो जन्म से ही अपना भाग्य लेके आया, वो रेखा ये ऐसे सीधी आती है, ये भाग्य अपना ही लेके आया है और अपने ही बल से उसने अपने भाग्य में अपना आगे काम बढ़ाया है। और कुछ रास्ता अलग चलने से हो जाए और ये दोनों रेखाएं एक बनने की बजाय अलग साथ चले जाएं तो प्रबल उसका फल अधिक होता है। यदि दोनों रेखाएं एक बनने की बजाय अलग अलग साथ चले तो प्रबल उसका फल अधिक होता है। जैसे एक रेखा यहाँ से गई, एक रेखा यहाँ से गई, दोनों रेखा अलग अलग जाए ऐसे करके मिले तो ये और अच्छा, बहुत अच्छा भाग्य होता है। शनि रेखा यदि मत्स्य रेखा से आरंभ हो, शनि रेखा ये मत्स्य रेखा हमारी ये है, अगर मत्स्य रेखा आरंभ हो तो यौन अवस्था में मस्तिष्क के किसी निर्णय द्वारा भाग्योदय होगा। ये हमारा लिखा ना 35 वर्ष, ये अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है तो 35 वर्ष बाद उसका भाग्योदय होगा, ये बताती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ष लिख रखे हैं। शनि रेखा मई रेखा आरंभ हो तो यौन अवस्था में हो भाग्योदय हो। यदि नीचे से आरंभ हुई हो तो शनि रेखा मत्स्य रेखा पर जाए तो मस्तिष्क के किसी निर्णय के कारण भाग्य में रुकावट है। यदि शनि रेखा हृदय रेखा पर पहुंचकर रुके या शनि रेखा हृदय रेखा पर जाकर, शनि रेखा निकल करके और ये हमारी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर जैसे हृदय रेखा से आरंभ हो तो अधेड़ अवस्था में भाग्योदय होगा, ये लिखा 52 साल, तो उसका भाग्योदय आदि उम्र के बाद होगा। शनि पर्वत पर 2 से अधिक रेखाएं हो तो कम भाग्य, पर्वत पर एक रेखा हो तो या 2 रेखा अच्छी होती है। यदि शनि रेखा मत्स्य रेखा पर रुके और मत्स्य रेखा के अन्य भाग्य में शनि रेखा उदित हो तो कैरियर, व्यवसाय में अथवा निवास करने स्थान में परिवर्तन होता है। यह साफ देखें कि रेखा का गहरा भाग कौन सा है। हम ये देखें कि रेखा का गहरा भाग कौन सा है। ये रेखाएं हम देखेंगे रेखा का गहरा भाग कौन सा है। यह मत्स्य रेखा के बाद का भाग अधिक गहरा है या परिवर्तन सौभाग्यवर्धक यदि वाला भाग हल्का है या टूटा फूटा है तो परिवर्तन में हानि है। रेखा कहीं गहरी कहीं उथली हो तो अनिश्चित विचारों के कारण भाग्य संबंधी परेशानी, अच्छे व्यक्तियों के मेल जोड़ से तथा अच्छे साहित्य के पढ़ने से ये दोष दूर होते हैं। और ये रेखा कोई भी रेखा हो, अगर ये लहरदार रेखा हो, शनि रेखा हो तो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा से आगे बढ़ता। अगर ये रेखा लहरदार हो, ऐसे कोई भी रेखा, ये रेखा बना दी कह रहा हूं मैं, कोई भी रेखा लहरदार हो तो अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से उसे आगे बढ़ा
उसमें अपने आप बढ़ाने की चाह नहीं होती। मतलब इसने अपने आप ही नहीं बढ़ा, और के लोगों ने इसको कहा, उकसाया या समझ आया, तो वो रेखा ऐसी होती है कि औरों को कहने से ये इसका भाग्य ठीक हुआ। शनि रेखा टुकड़ों से बनी हो तो व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठाता। अगर ये रेखा जो जा रहे हैं, कोई भी रेखा हो टुकड़ों में बनी हो तो उसका भाग्य काम नहीं करता है। इकरी रेखा की तुलना में इस रेखा से लाभ कम होता है। टुकड़ों में बनी हो तो वो भाग्य काम नहीं करेगा। शनि रेखा निष्क्रिय हाथ की अपेक्षा सक्रिय हाथ में अच्छी हो तो व्यक्ति अपने पूर्वजों से मिल धन संपत्ति को बढ़ाता है। यदि विपरीत हो तो अपने गलत प्रयत्न से प्रत्येक धन का नाश करता है। सक्रिय हाथ में जिसके व्यक्ति लिखता जंजीर युक्त रेखा हो, ये रेखा को जंजीर युक्त हो, जंजीर जैसे सांकल जैसे जंजीर युक्त रेखा हो और दीप हो तो उस आयु में धन का नाश बताती है। जहां पर हमारा चिन्ह हो, दीप का चिन्ह ऐसे होता है, दीप का चिन्ह ऐसे, दीप का चिन्ह हो तो वहां काम में रुकावट आती है। ये दीप कहीं भी दीप हो तो उस समय जितना लंबा दीप हो उतने ही वर्ष ज्यादा हुए। ये दीप कम से कम 1 साल की रुकावट बताता है। यह दीप का चिन्ह चंद्र पर्वत की प्रवाह रेखा के मिल स्थान पर हो तो विवाह, अन्यथा अन्य व्यक्ति के कारण दुर्भाग्य हुआ। दीप यदि रेखा के आरंभ भाग में हो तो माता पिता की निर्धनता के कारण परेशानी। कोई भी हमारी रेखा से अगर शुरुआत में ही दीप बना हो तो वो माता पिता की निर्धनता के या उसका परिवार गरीब है, उस वजह से ऐसा होता है। बाद में रेखा ठीक हो जाए तो धन संबंधी संकट दूर होते हैं। कुछ पॉमिस्ट आरंभिक भाग में दीप को बचपन में माता पिता की मृत्यु का भी मानते हैं। कुछ आचार कहते हैं कि उसे माता पिता की मृत्यु है, लेकिन ये तो इसको तो बात को मैं नहीं बता सकता सही तरह से। और बारीक आड़ी रेखा शनि रेखा को काटे तो भाग्योदय में बाधाएं। ये भाई रेखा आ रही है, कोई रेखा बारीक रेखा कोई काटती है। यहाँ ये हमारी जो 3 रेखाएं होती हैं, शीर्ष रेखा, जीवा रेखा और भाग्य रेखा, इन रेखा को काट के जाती तो ये रेखा काट नहीं बन जाती। लेकिन भाग्य रेखा को और कोई रेखा ऐसे काटती है करके तो उसमें भाग्य में कमी बताते हैं। शुक्र पर्वत से आई रेखा परिवार के विपरीत लिंग के व्यक्ति द्वारा की गई बाधा। मंगल के किसी क्षेत्र से आई काटने पर वाली रेखा हो तो समान लिंग के परिवार के व्यक्ति द्वारा बाधा। मंगल से हमारा एक ही है। यहाँ से रेखा कोई इधर आ रही है भाग्य रेखा की तरफ तो रुक जाए तो ये बाधाएं, और विपरीत रेखाएं हो तो काटने के उपरांत शनि रेखा मध्यगम हो जाए तो बाधा प्रबल। यदि रेखा अपने स्पष्ट रहे तो बाधाओं का निवारण है। शनि रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाने वाली शाखाएं उस आयु में अतिरिक्त लाभ बताती हैं। जो हमने ये यहाँ बता रखा आयु के बारे में, इससे हम आयु की गणना निकालते हैं कि किस उम्र में इसको साथ हुआ। ये लिखिए आयु, ये वर्ष हैं, ये जीव रेखा के हैं और ये भाग्य रेखा के हैं। तो ये सब चेक कर लें। और चंद्र आदि अन्य क्षेत्र से निकलकर शनि रेखा में विलीन होने वाली रेखाएं हो तो नहीं हो, यानी वे चंद्र आदि अन्य क्षेत्र से निकलकर शनि रेखा में विलीन होने वाली रेखाएं तो नहीं है। यहाँ से कोई रेखा जा रही वो तो नहीं है, चंद्र क्षेत्र से जा रही है। शनि रेखा में आकर विलीन होने वाली रेखाएं किन्हीं घटनाओं का संकेत देती हैं। उस विलीनता में वह रेखा अधिक स्पष्ट हो जाए तो वह घटना सौभाग्यवर्धक होती है। यदि ये रेखा धुंधली पड़ जाए तो दूषित हो जाती है। तो ये रेखा भाग्य अच्छा बताती है, लेकिन रेखा स्पष्ट हो तब। शनि रेखा शनि पर्वत पर पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए तो बुढ़ापे में धन का स्रोत कटेंगे। ये हमारी उम्र लिखी है। ये उम्र रेखा कहाँ से आकर के कहाँ तक जाती है, जहाँ तक जाती है उसी के हिसाब से हम उम्र लगा लेते हैं। शनि रेखा शनि को पर्वत को क्रॉस करके मध्यमा के तीसरे पोर तक पहुंच जाए तो अच्छी नहीं समझी जाती।
व्यक्ति धन का लोलुप या कंजूस होता है। यदि ये रेखा यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ तक सिर्फ पर्वत, ये हमारा पर्वत एरिया है, पर्वत को क्रॉस नहीं करना चाहिए रेखा को, तो वो अच्छी मानी जाती है। और पर्वत को क्रॉस कर जाती है तो इससे ज्ञात होता है कि क्रॉस करके मध्यम के तीसरे पोर तक पहुंच जाए तो अच्छी नहीं मानी जाती। व्यक्ति धन का लालची होता, कंजूस होता है वो आदमी। दूसरी शनि रेखा जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव बताती है। यदि शनि रेखा हो नहीं तो व्यक्ति के जीवन में धन रोजगार के विषय में विशेष महत्वाकांक्षा नहीं होती। व्यक्ति अपने प्राप्त साधनों के संतुष्ट और शांत होता है, उसके जीवन में अधिक बाधाएं नहीं होती। और गृहिणियों के हाथ में शनि रेखा का अर्थ होता है, शनि रेखा ऐसी स्थिति में हाथ में भी दिखाई देती है, लेकिन आजकल तो औरतें भी काम कर रही हैं, तो ये पुरानी बात थी, उसको आप छोड़ दें। आजकल लड़कियां भी काम कर रही हैं, उसी का हम अर्थ ऐसे ही निकालें। लेकिन जो काम नहीं करती हैं, जो गृहिणी घर में रहती हैं, तो जो कि व्यापार या नौकरी नहीं करती, ऐसी रेखा से आशय है कि धन बढ़ाने की उनमें लालसा होती है, मन वो अपने पति का साथ देती हैं। धन के साधन कम हो तो वह बचत करके धन सुरक्षित रखती हैं। यदि अच्छी शनि रेखा के साथ सूर्य रेखा भी हो तो ऐसी रेखाएं वाली स्त्री के पति का धन के विषय में भाग्य अच्छा होता है। अच्छी सूर्य रेखा का फल यह भी है कि समाज में उसके जानने वाले लोग काफी हैं। शनि रेखा से जो हमारी सूर्य रेखा संबंध करती है, मतलब वो आदमी समाज में प्रख्यात आदमी होता है वो सूर्य रेखा से। ये व्यापार है, ये समाज है, ये परिवार है, ये बाहर के लोग हैं, ये अपना भाग्य। ऐसे मैंने आप शनि रेखा के बारे में बता दिया। ऐसे आपको कोई नहीं बताया किस उम्र में क्या होगा। मैंने सारा ग्राफ बना रखा है, ये बना रखा, ये बना रखा है, और ये भाग्य रेखा बना रखी है। तो मेरी वीडियो आप पूरी देखेंगे तो तक ये बात को आपको समझ नहीं आएगी। पूरी देखेंगे, आपको एक बार देखें, कई बार देखेंगे, तभी आपको समझ आ पाएगा, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आई। कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और उसमें कुछ इसका में जाकर भी कुछ मेरे बारे में लिख सकते हैं, कैसा क्या बताया मैंने आपको। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।